नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल करेंगे हम। कहता है ए मैन पुल्ड अ कार्ट, एक आदमी ने एक कार्ट, बेटा कहते हैं जो हाथ गाड़ी होती है ना, जैसे हम मट्टी वगैरह घरों में डालने के लिए लेके आते हैं, जो हाथ से हम मट्टी डाल के उठाते हैं, या मजदूर वगैरह जो चलाते हैं। उसने उसको खींचा है थ्रू 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर तक उसने खींचा है उसको। अप्लाइंग अ फोर्स, उस पर जो फोर्स लगाई है 300 न्यूटन थी। वर्क डन निकालो, उस आदमी जो वर्क किया ना वो निकालो, कितना वर्क किया। ठीक है, तो जो डाटा में दिया गया है 6.1 डाटा, एक तो डिस्टेंस है जो उसने वो खींचा है, उसको डिस्टेंस 35 मीटर। दूसरा उसने लगाई है फोर्स, फोर्स कितनी है 300 न्यूटन। निकालना क्या है वर्क डन, निकालना क्या है जी वर्क डन। वर्क डन जो है W उसको कहते हैं, वो मालूम करना है। फोर्स को वैसे हम S कहते हैं, और डिस्टेंस को D भी कह सकते हो, S भी कह सकते हो। ठीक है, ये इन दोनों बराबरों के दरमियान आएगा। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो यहाँ लिख देंगे फासला, यहाँ वो फोर्स ही लिखेंगे, और यहाँ पर वो क्या लिखेंगे वर्क। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई जी। इतना फासला उसने तय किया हथगाड़ी पे इतनी फोर्स लगा के, तो वर्क डन कितना होगा निकालें। तो सॉल्यूशन यहाँ आपने लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो जो W होता है वो बराबर होता है FS के, यानी वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। फोर्स है हमारी 300 न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 35 मीटर। 2 0 पहले लगा लें, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो 105 न्यूटन और मीटर। ठीक है, न्यूटन एंड मीटर। अब ये आ गया हमारा जवाब 10,500 उसने। अब जो न्यूटन और मीटर इकट्ठा हो जाए तो इसको हम जॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन है उसका यूनिट जॉल होता है, और न्यूटन मीटर इक्वल टू जॉल भी होता है। यानी अगर एक बंदा 35 मीटर तक खींचता है गाड़ी को 300 की फोर्स लगा के, तो उसने 10,500 जॉल वर्क किया। ठीक है, तो मज़ीद अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय मैन इज 10,500, यानी इतना उस बंदे ने काम किया जिसने भी वो गाड़ी खींची है। ठीक है जी।